बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 और 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 5 में x और y गिवन है और प्रूफ ये करना है इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं कि जो आंसर है उसमें हमारे पास थीटा नहीं है। इसका मतलब है हमने थीटा को एलिमिनेट करना है। थीटा को एलिमिनेट करने के लिए हम किसी एक वैल्यू से थीटा निकाल लेते हैं। अगर हम x से थीटा निकाल लें तो हमारे पास साइन इनवर्स x हो जाएगा और वो यहाँ पुट कर देंगे। तो हमने वही किया, हमने यहाँ से थीटा निकाला और इस थीटा को हम इस जगह पुट कर देंगे तो हमारे पास थीटा की ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे आप इसको दो दफ़ा डेरिवेटिव डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन और आसान करने के लिए हम साइन को इस तरफ ले आएंगे तो हमारे पास साइन इन्वर्स हो जाएगा और बाकी बचेगा m साइन इन्वर्स x। अब सिर्फ आपको साइन इन्वर्स का फार्मूला आना चाहिए डेरिवेटिव में, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई किया तो 1/1 माइनस वाई स्क्वेयर, और अगर x के अलावा हो तो हमें ये पता है कि y का डेरिवेटिव भी आगे आता है, यानी कि एंगल का डेरिवेटिव y1। यहाँ इसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा। यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों अंडर रूट को कर देंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी शक्ल हो जाएगी। अब चाहें तो इधर यू भी लगा दें, लेकिन और आसान करने के लिए बेहतर है कि स्क्वेयरिंग कर लें ऑन बोथ साइड। तो हमने दोनों तरफ स्क्वेयर कर लिया तो हमारे पास कुछ ऐसी फॉर्म आ जाएगी, अंडर रूट कट जाएगा। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। प्रोडक्ट रूल में हम ये करते थे कि फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड के डेरिवेटिव में पावर पहले आएगी, पावर में से कम, और विदाउट पावर डेरिवेटिव जो होता है वो y2 हो जाता है। फिर y1 का स्क्वायर एज इट इज़, और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, वो यहाँ लिखा नहीं। x स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x होता है, यह पता ही आपको, एक्सरसाइज एंड है। यहाँ m स्क्वायर एज इट इज़ 0 लिखा नहीं, और बाकी इसका डेरिवेटिव पावर पहले, पावर में से 1 कम। प्रोडक्ट रूल का साइड पे फार्मूला लिख भी दिया कि फर्स्ट एज इट इज़, वही किया, फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव, तो यहाँ पे सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड एज इट इज़, मीन ये सेकंड एज इट इज़, और फर्स्ट का डेरिवेटिव, यहाँ फर्स्ट का डेरिवेटिव हो गया हमारे पास, और इक्वल टू एज इट इज़ हो गया। अब यहाँ पे कुछ कॉमन आता है, उसको कॉमन लिख लेंगे और ये यहाँ जाके डिवाइड होगा। कटिंग होने के बाद हमारे पास लेफ़्ट साइड पे ये आंसर आ जाएगा। तो आसान सा है लेकिन इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये भी बहुत इजी है। इस पे प्रोडक्ट रूल 2 दफ़ा अप्लाई करेंगे, 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे। प्रोडक्ट रूल का फार्मूला याद दहानी के लिए दोबारा लिख दिया गया है। फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज़, और फर्स्ट का डेरिवेटिव। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, ई एक्सपोनेंशियल एज इट इज़ होता है, और पावर का डेरिवेटिव 1 वो लिखते नहीं हैं। ई की पावर x कॉमन आ जाएगा तो बाकी बचा cos x और sin x। अब इसको एक दफ़ा और डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर आंसर आ जाएगा। इसको एक दफ़ा और डेरिवेटिव करने से पहले कॉमन, और फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट करें। फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव वो अगले स्टेप पे लिखेंगे, फिर सेकंड एज इट इज़ और फर्स्ट का डेरिवेटिव वो नीचे लिख दिया। cos का माइनस साइन होता है, साइन का प्लस cos होता है। दोबारा e की पावर x कॉमन आ गया, और हमारे पास कटिंग होने के बाद cos और cos, ये 2 cos स्क्वेयर हो जाएगा। 2 cos स्क्वेयर एक आंसर आ गया। dy/dx का हमारे पास एक ये आंसर है, और नीचे ये क्वेश्चन लिख दिया है, इसमें y की वैल्यू ये है हमारे पास। तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव भी आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव भी आ गया, और y भी आ गया। और ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सारी वैल्यूज़ पुट करने लगे हैं। सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ, सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ, और 2 को छोड़ के y की वैल्यू यहाँ। सब कुछ कटिंग हो जाएगी, सब कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 0 आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल ऐसे ही है। इसको भी 2 टाइम डेरिवेटिव करना है। तो पहले डेरिवेटिव किया तो पावर पहले, पावर में से कम, और विदाउट पावर cos का डेरिवेटिव ये होता है। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 5 में किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे किया और स्क्वायर कर लिया। ये बिल्कुल सीधा सा है। स्क्वेयरिंग के बाद इधर प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। तो प्रोडक्ट रूल में हम फर्स्ट एज इट इज़ और सेकंड का डेरिवेटिव वही
रूल अप्लाई करेंगे उससे पहले थोड़ी सी वर्किंग ये कर ली जाए। यहाँ पे हमारे पास समझने वाली चीज़, जब स्क्वायर किया तो ये वाली टर्म हमारे पास गिवन है वाई स्क्वायर वाली मीन जहाँ स्क्वायर होगा वहाँ पे हम वाई लिख सकते हैं, तो हमने इसलिए इसकी जगह वाई लिख। आगे प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव पावर रूल, और फिर सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, और यहाँ पे y का y1 हो जाएगा। उसके बाद आप देखें, अगर आप 2y1 पे डिवाइड करें तो ये कंप्लीट आंसर आ जाएगा, वो खुद ट्राई कीजिएगा। इसके बाद तो यहाँ पे 2y1 पे दोनों तरफ डिवाइड करके ये दिखा भी दिया, इसको बेहतर है खुद ट्राई करें, प्रैक्टिस करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सेम है, इसको क्विकली देख लेते हैं। प्रोडक्ट रूल ही लगेगा, साइड पे बता दिया, फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव से इसको क्विकली देख लेते हैं। यहाँ इस तरह से जैसे पहले आई थी टर्म e की पावर कॉमन लिया था पहले भी, अब भी e की पावर कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। यहाँ से समझने वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा, वो ये इसमें एक स्टेप है, ये 2 को हमने अपनी सहूलत के लिए थोड़ा सा सॉल्व किया कि इसको लिख लिया 2a² -1। जब 2a² में से -1 करें तो वापस ये बीच वाली टर्म आ जाती है, और माइनस साइन bx कॉमन ले लें तो हमारे पास कुछ इस तरह की शक्ल बन जाएगी। उससे ये फ़ायदा होगा, जब e से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये 2 एज इट इज़, a भी एज इट इज़, और ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर था वो आ गया, और ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव का आंसर था, सॉरी ये हमारे पास y का आंसर है a² b² छोड़ के। तो ये हमारे पास जब आप देखेंगे तो कंप्लीट आंसर आ जाएगा। अब इसको क्विकली ही देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को भी, ये भी सेम है, इसको डायरेक्ट 2 दफ़ा डिफ्रेंशिएट करना है। तो डेरिवेटिव पहले सबके पीछे अप्लाई कर दिया, उसके बाद कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, और यहाँ पे एक चीज़ है कि एंगल का डेरिवेटिव आगे ज़रूर लिखना है, वो ln x का अगले स्टेप पे साइन 1/x हो जाएगा। यहाँ पे कॉस हो जाएगा साइन का डेरिवेटिव, और फिर एंगल का आगे डेरिवेटिव दोबारा लिखना है, ln x 1/x होता है, तो अगले स्टेप पे सिंपल वो डेरिवेटिव लिख दिया। 1/x कॉमन लेके इस तरफ भिजवा दिया, और बाकी ये टर्म बच गई। अब इसको दोबारा प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, मीन हमारे पास इधर दोबारा डिफ्रेंशिएट होगा, इधर भी इसके पीछे डिफ्रेंशिएट, इधर भी डिफ्रेंशिएट लिख दिया। डिफ्रेंशिएट अब आपको आ गए हैं, उसके बाद जब डिफ्रेंशिएट अप्लाई करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसी शक्ल बन जाएगी, और आगे सिंपल सॉल्व करते जाएंगे तो ये आपके पास स्टेप को ही देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा। प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड एज इट इज़, और फर्स्ट का डेरिवेटिव वो 1 होता है। उसके बाद यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव कॉस, और फिर आगे ln वो 1/x बन गया उसी तरह, और ये करते करते यहाँ तक पहुँच गए, और सब तरफ x से मल्टीप्लाई करें तो हमारा रिक्वायर आंसर आ जाता है।